हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम अफसर है और आज से मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू प्लेलिस्ट जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस होते हैं उसके लिए हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो ला चुका हूँ, एक ओवरव्यू वीडियो है इस कोर्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। इसलिए आप स्टार्टिंग से इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। ये वीडियो एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स और एक बिजनेस ओनर दोनों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको बिजनेस के नेचर को समझना होगा, बिजनेस के क्या सिचुएशन है वो समझना पड़ेगा, बिजनेस के यूजर कहाँ पे हैं, उसके ऑडियंस किस टाइप के हैं, उसकी डेमोग्राफिक क्या है, ये सब आपको समझना होगा। तभी आप एक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जो आपको बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा और आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। इसलिए इस वीडियो के साथ साथ ये पूरी प्लेलिस्ट जो है वो दो लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेस ओनर और दूसरे जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं। अभी तक आपने डिजिटल मार्केटिंग के जो डिफरेंट टाइप के सेगमेंट हैं वो सब सीख चुके होंगे, आपको अच्छी खासी टेक्निकल स्किल्स आ गई होगी, आप एसईओ सीख चुके होंगे, आप गूगल माई बिजनेस लिस्ट करना सीख चुके होंगे, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स सब सीख चुके होंगे। लेकिन आज से इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप उस स्किल्स का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में करेंगे, रियल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपने आज तक जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट है वो उसे सीखे हैं, वो किसी भी एक बिजनेस में वो सारे इस्तेमाल नहीं होते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो बिजनेसेस के नेचर के अकॉर्डिंग होती है। किसी बिजनेस को गूगल माई बिजनेस की जरूरत होती है तो किसी बिजनेस को वेबसाइट और एसईओ की जरूरत पड़ती है। किसी को सोशल मीडिया में प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि किसी के लिए कंटेंट मार्केटिंग ज्यादा मैटर करता है। एज ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स आपको इन्हीं बातों को आइडेंटिफाई करना है और उसे इंप्लीमेंट करना है ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिल सके, आपका क्लाइंट आपसे हैप्पी हो सके और आपके क्लाइंट को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। अब मैं चलता हूं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो है कि कैसे आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, एजुकेशन क्लासेस को ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे मार्केटिंग आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप इंप्लीमेंट करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपना इनरोलमेंट बढ़ा सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट को कम से कम समय में ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन मार्केटिंग। जी हाँ, यही वो तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कोचिंग क्लासेस को फेमस कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को अपनी क्लास में अट्रैक्ट कर सकते हैं। यही वो तरीका है जिसके जरिए आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप पहुंचा सकते हैं। यहाँ मैंने 7 इफेक्टिव तरीके बताए हैं कोचिंग क्लासेस के मार्केटिंग के लिए, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला है आपको अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट करना होगा। मैं आपको बता दूं कि ये गूगल का एक प्रोडक्ट है जो लोकली रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। आज के जो यूजर है, आज की जो ऑडियंस है वो काफी टेक सेवी हो गए हैं, काफी स्मार्ट हो चुके हैं। उसे अगर कोई चीज की जरूरत होती है तो वो जस्ट गूगल पे सर्च करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, जिम सेंटर नियर मी, या फिर वो किसी सिटी का नाम लेकर भी सर्च करते हैं, जैसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। दिल्ली के और नैरो डाउन अगर हम जाएंगे तो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन लक्ष्मी नगर, बेस्ट सीए क्लासेस इन लक्ष्मी नगर, बेस्ट यूपीएससी क्लासेस इन मुखर्जी नगर। इस तरह से लोग सर्च करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को, अगर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट करते हैं, अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट रैंक करता है, स्टूडेंट के सर्च लिस्ट में आ जाता है, तो फिर वो आपको कॉल कर सकता है, आपको इंक्वायरी कर सकता है। तो और मैंने गूगल माई बिजनेस इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि ये जो बिजनेस है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ये फिजिकली है, ये लोकली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। एक मीडियम साइज की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है उसकी रेंज 100 से 200 स्टूडेंट की होती है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि आपकी कोचिंग में दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ने के लिए। इसलिए यहाँ हमें जो लोकली स्टूडेंट है, जो लोकल में रहते हैं 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में, उसे हमें फोकस करना है। गूगल माई बिजनेस पर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को कैसे लिस्ट करेंगे इसके बारे में मैंने डिटेल कोर्स बनाई है अपने इसी चैनल पर, आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं।
और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग की सर्विस ले सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे बिजनेस को गूगल पर लिस्ट कर चुका हूं और उसे रैंक भी कराया हूं, इसलिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस पर लिस्ट करते समय आपको जो कुछ जरूरी बातें हैं वो ध्यान रखना है कि आपको अपने बिजनेस के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो देनी होगी। जैसे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, आप अपने कोचिंग के जो इनसाइड और आउटसाइड के जो फोटोज हैं वो अपलोड कर दीजिए। आप किस किस सब्जेक्ट की कोचिंग देते हैं वो भी आप वहां अपलोड कर दीजिए और इसे डेली या फिर आप इसे 15 डेज मंथली आप इसे अपडेट करते रहिए, नए नए फोटोज अपलोड करते रहिए। इससे स्टूडेंट अट्रैक्ट होते हैं और उसे आपकी कोचिंग के बारे में पता चलता है। यहीं पर आप अपनी फैकल्टीज के बारे में जानकारी दे सकते हैं, वो कितना एक्सपीरियंस है, वो किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स हैं, कितने फैकल्टीज हैं आपके कोचिंग में। आपके कोचिंग में जो पहले से पास आउट हो चुके हैं, जो आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, उसे फीचर कर सकते हैं। आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं और उस इंटरव्यू को आप अपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट पर लिस्ट कर सकते हैं ताकि आपका ट्रस्ट बढ़े। जो दूसरा स्टूडेंट है जो सोच रहा है आपकी कोचिंग को ज्वाइन करना, उसका भरोसा आप जीत सके। कोचिंग इंस्टीट्यूट को ग्रो करने का जो दूसरा तरीका है वो है कि आपको एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करना है। एक वेबसाइट एक डिजिटल सेल्समैन होता है जो 24/7 आपके लिए जॉब करता रहता है। आज का जमाना डिजिटल हो चुका है और आपके भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ टाइमिंग होगी, लेकिन एक वेबसाइट वो 24/7 ओपन रहता है। आपको पता नहीं कि आपका जो स्टूडेंट है, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो किस टाइम आपके बारे में सर्च कर रहा होगा। वो हो सकते हैं रात के 12 बजे या सुबह के 3 बजे आपका वेबसाइट देख रहा हो, आपके कोचिंग बारे में वो सोच रहा होगा, कुछ डिटेल्स चाहिए उसे। तो फिर आप एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं और वहां आप अपने बारे में सारी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसकी टाइमिंग क्या है, आपके पास कौन से फैकल्टीज हैं, वो किस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। आप कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं फ्री में ताकि स्टूडेंट को कुछ फ्री में मिल सके आपसे। इस तरह आप अपने वेबसाइट को लीड जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं उसका नोट्स अवेलेबल करा दीजिए। जो स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, उसे कुछ फ्री में मिल जाएगा। अगर पहले वो जब अगर एडमिशन लेने के बारे में सोचेगा तो फिर जरूर आपको कंसीडर करेगा, क्योंकि उसे आपने पहले बहुत सारे वैल्यू दिया है, उसे आप फ्री में मॉडल पेपर दिए हैं, उसे आपने नोट्स प्रोवाइड कराई हैं। एक बिजनेस ओनर है और खुद से आप क्रिएट करना चाहते हैं वेबसाइट, तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां मैंने आपको वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में डिटेल वीडियो दी है और उसमें मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप मेरी सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर जो दिख रहा होगा आपको नीचे, उस पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको अफोर्डेबल प्राइस पे 5 से 10 दिन में एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करके दे सकता हूं। और जो थर्ड तरीका है वो यह है कि आप अपनी कोचिंग बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक को यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली। आप फेसबुक पर अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ग्रुप बना लीजिए और उस ग्रुप में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट डालिए। जैसे आप अगर हिस्ट्री की क्लास लेते हैं तो हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, हिस्ट्री से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक, हिस्ट्री के जो क्विज हैं वो आप अपलोड कीजिए। इसी तरह ज्योग्राफी के आप पॉलिटिकल, इसी तरह आप ज्योग्राफी के क्विज अपलोड कर सकते हैं। इससे जो स्टूडेंट है वो आपके ग्रुप में जुड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड कर सकते हैं, उसका मॉडल आंसर आप अपलोड कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड करते रहना होगा अपने फेसबुक पेज पर, अपने फेसबुक ग्रुप में। इससे जो आपके लोकल के स्टूडेंट हैं, जो पोटेंशियल है, हो सकता है कि वो आपकी कोचिंग में एडमिशन ले ले, उन्हें फ्री में वैल्यू मिलता रहेगा। अगर उससे कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट होती है तो वो आपसे कॉल भी करके पूछ सकते हैं। इससे आपकी रीच बढ़ेगी, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। इसी तरह इंस्टाग्राम भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर वही ऑडियंस एक्टिव है जो आपको अपने एडमिशन के लिए जरूरी है। इंस्टाग्राम पर जो ज्यादातर यूजर है वो स्कूल और कॉलेज गोइंग है और आपको ऐसे ही ऑडियंस की जरूरत है। इंस्टाग्राम पर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की फोटोज अपलोड कर सकते हैं, आप अपने टेस्टिमोनियल को फीचर कर सकते हैं, आप अपने स्टूडेंट से अपने कोचिंग का जो रिव्यू है
आप उनका रिव्यू अपलोड कर सकते हैं। इससे जो दूसरे स्टूडेंट होंगे उनका ट्रस्ट बढ़ेगा और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, उसने आपके पोस्ट को देखा, आपके इंफॉर्मेटिव कंटेंट को देखा, अगर वो एडमिशन लेने के बारे में सोचेगा तो जरूर वो पहले आपको कंसीडर करेगा, पहले आपके यहाँ वो एडमिशन लेने के बारे में सोचेगा। जो चौथा तरीका है वो है वीडियो मार्केटिंग का। आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को, आप किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं, उन सब की वीडियो अपलोड कर सकते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने कोचिंग नाम से एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए और उस पर अपने लाइव कोचिंग की जो क्लासेस है उसकी वीडियो शूट करके अपलोड कीजिए। आप जानते होंगे कि आज जितने भी बड़े बड़े एडटेक स्टार्टअप उन्होंने यूट्यूब चैनल से स्टार्ट करा है, जैसे बायजूस हो गए, अनअकैडमी हो गई, फिजिक्स वल्ला हो गए, ये सारे अपने वीडियोस बनाते थे और फ्री में स्टूडेंट को वैल्यू प्रोवाइड करते थे। इसी तरह आप एक रेफरल प्रोग्राम चला सकते हैं। आपके वैसे स्टूडेंट जो आपके यहाँ पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, आपके यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, उन्हें आप कह सकते हैं आप नए स्टूडेंट लाइए, मैं आपको कुछ कमीशन दे दूंगा। इसे एफिलिएट प्रोग्राम भी कहते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी ये प्रोग्राम चलाती है, इससे आपका यूजर बेस बढ़ जाएगा और आपके पास नए नए स्टूडेंट आएंगे। इसी तरह जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उन्हें भी आप कह सकते हैं कि अगर वो नए स्टूडेंट लाते हैं तो उन्हें 1 महीने का जो फी है वो माफ कर देंगे या फिर आधे महीने की फी माफ कर देंगे। इस तरीके से आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ्री में मार्केटिंग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इफेक्टिव तरीका है वो है डेमो क्लास ऑर्गेनाइज करना। आप ऐसा कर सकते हैं, जब एडमिशन का टाइम होता है तो आप स्टूडेंट्स के लिए 1 वीक का फ्री डेमो क्लास ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे आपके पास जितने भी लोग आएंगे डेमो क्लास के लिए, आपके पास उस स्टूडेंट का डाटा आपके पास आएगा। बाद में फिर आप उसे फॉलो अप करेंगे। आप उससे पूछ सकते हैं कि हमारा डेमो क्लास कैसा लगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आज ही एडमिशन ले लीजिए, आपको ये ऑफर मिलेगा, आप कोई डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं उन्हें। अभी तक जो भी तरीके मैंने आपको बताए वो सारे ऑर्गेनिक, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना था, आपको बस एक स्किल्स की जरूरत थी। बट अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये इफेक्टिव है, थोड़ा सा पेड भी है, आपको थोड़ा पैसे भी लगेंगे, बट ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे सकता है। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेड एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, जिससे आपको कम टाइम में ज्यादा स्टूडेंट तक रीच मिलेगी। फेसबुक एड मैनेजर में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने लोकेशन के 20 से 25 किलोमीटर दायरे में जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी जितने भी 12-13 साल से लेकर 21-22 साल तक स्टूडेंट हैं, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं और उन्हें अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में, अपने टेस्टिमोनियल्स, अपने जो पहले के स्टूडेंट हैं उनके रिव्यूज के बारे में बता सकते हैं। और इस पेड एडवर्टाइजमेंट से आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलेगा, बट इसमें थोड़े से पैसे खर्च होते हैं। आपको पहले इन्वेस्ट करना होगा और अगर आपने अच्छे से एड रन करा है तो आपको मैक्सिमम आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। आई होप कि आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में ये वीडियो काफी हेल्प करेगी और अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आपको भी एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर हैं और आप खुद से ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे हायर कर सकते हैं, मेरी एजेंसी को हायर कर सकते हैं और मैं आपके लिए ये सारे काम कर सकता हूँ अफोर्डेबल प्राइस पे और आपको रिजल्ट भी लाकर दिखाऊंगा। इसलिए अभी आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।